सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। CET सेल की वेबसाइट पे बहुत अपडेट्स आ रहे हैं। राउंड 1 कब होगा, राउंड 2 कब होगा, राउंड 3, राउंड 4, थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं। कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर प्रोविजनल और फाइनल में फर्क क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे डेट्स के बारे में बताता है। देखिए सारी चीजों को ना मार्क करके रख लो। ये चलो देखते हैं यार इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। अब कैप राउंड 1 तो है वो 26 से लेके 28। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, 1 से लेके 3 तारीख है जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट डू यू वांट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। देखिए तो यार अब क्या क्या चल रहा है। CET सेल की वेबसाइट पे बहुत अपडेट्स आ रहे हैं। तो क्या हम जानते हैं कि आगे की डेट्स क्या क्या है? राउंड 1 कब होगा, राउंड 2 कब होगा, राउंड 3, राउंड 4, इसके बाद इंस्टीट्यूट कोटा जो होता है उसकी भी डेट्स है। थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं कि कॉलेज कब स्टार्ट हो रहा है, राइट। अगर किसी को वेकेशन पे जाना था तो कब जा सकता है, क्या हो सकता है, सारी चीज़ें देख लो। हाँ, समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला इवेंट ये है कि आज फाइनल मेरिट लिस्ट आना था और मैं अभी 3 बजे शूट कर रहा हूँ और अभी भी यहाँ लिखा हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड सून। तो अभी तक नहीं आया है। तो आप जैसे आपको याद है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी शाम को आती है, आई थी, ये भी शाम को आएगी, राइट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड सून, यही अभी मेरिट स्टेटस है। कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर प्रोविजनल और फाइनल में फ़र्क क्या होता है। तो जो लोग चेंजेस करते हैं, थोड़े बहुत बच्चे रहते हैं ना, उस कारण हल्का फुल्का रैंक पे चेंज आता है। अगर अभी आपका रैंक 10,000 आ रहा हो तो हो सकता है 10,500 आ जाए, 10,200 आ जाए, या आपकी कैटेगरी रैंक ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स सारे दिए हैं, राइट। तो अगर आप देखते हो तो सारे इवेंट ऑफ डेट्स यहाँ दिया हुआ है पूरा पूरा, राइट। तो इसका एक पूरा नोटिफिकेशन के अंदर या डाउनलोड के अंदर आपको पूरा देखो, नोटिफिकेशन के अंदर ये पूरा नोटिस दिया हुआ है। एंड लेट्स गो थ्रू द नोटिस जो आपको सारे डेट्स के बारे में बता रहा है, राइट। तो दिस इज द नोटिस दैट इज शेयर्ड। काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे डेट्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो पहले तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन कौन एलिजिबल है, ये सब हमें पता है, हम आगे आ चुके हैं इसके, ठीक है, एलिजिबिलिटी एंड ऑल। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए सारी चीज़ों को ना ध्यान से मार्क करके रख लो, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। अगर यहाँ पर कुछ बच्चे मैंने देखे हैं कि डेट्स को ध्यान नहीं रखते, हाँ उन 2-3 दिनों में करना है, कर लूंगा, बहुत लेट बैक होते हैं। मुझे याद है लास्ट ईयर एक बच्चे को पकड़ पकड़ के, मुझे रात के 12 बजे अगर एंड डेट था तो मैंने 11 से 12 बिठा के उससे फॉर्म फिल करवाया था। ऐसे ही बच्चे होते हैं भाई। और कुछ होते हैं जिनको फर्स्ट आवर में ही करना है सारे। तो हर एक्सट्रीम के लोग होते हैं। आपको बैलेंस रहना है, आराम से करना है। अगर जितना समय दिया है 3 दिन का, सेकंड डे, थर्ड डे, सेकंड डे मोस्टली आप करो तो अच्छा हो जाता है सारा, ठीक है। तो चलो देखते हैं यार इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, इवेंट्स क्या क्या है। तो हमें पहले पता था, ये सब हो गया हमारा, हम यहाँ से निकल गए आगे। हाँ, हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 19 को, है ना, ये भी हो गया है। 20 से 22 ग्रीवेंसेस भी हो गया है। अब जो हमारे लिए इवेंट है आज का 24 तारीख का, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि अभी तक नहीं आई है, शाम को आ जाएगी। अब कैप राउंड 1 मतलब वो दिन जहां पे आपको ऑप्शन फॉर्म खुद फिल करने होंगे। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उस दिन मैं लाइव वीडियो डालूंगा, मतलब लाइव या एक पूरा लंबा वीडियो डालूंगा। जैसे जैसे फॉर्म फिलिंग होती है वो देख सकते हो आप और आराम से कर सकते हो। तो फॉर्म फिलिंग के जो दिन है कि आपको कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, वो 3 दिन जो है वो 26 से लेके 28, 26, 27, 28। आज 24 है, थर्सडे है, तो सैटरडे, संडे, मंडे। और मैं सबको ये कहूंगा कि सैटरडे को सिर्फ देखो पोर्टल क्या है। बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको जो काउंसलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स मेरी तरह, उन सबको देखो कि कौन कैसे कर रहा है। एक गो थ्रू करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और पता करो कि कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या होता है। और संडे को आप आराम से, आप अपने पेरेंट साथ में मिलकर बैठकर आराम से जो है इस कॉलेज के ऑप्शन फॉर्म को फिल कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, 26 को कर लेना। ये मेरा गाइड मतलब कर रहा हूं मैं आपको, ये सब कैसे होता है। और फिर 26, 27, 28 को भी कर सकते हो, 28 तक ये चलेगा। तो 26, 27, 28, ठीक है। तो सैटरडे, संडे, मंडे। फिर उसके 2 दिन के बाद मतलब 31 को क्या अलॉट हो रहा है आपको, प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1 आता है, राइट। कि 31 मतलब कि इस मंथ के एंड पर, चलो थैंक गॉड CET से थोड़ा स्पीड हल्का सा बढ़ाया है, राइट। सो जो अपनी ओवर की रन रेट था वो थोड़ा इंक्रीज किया है। अच्छा लग रहा है कि यार हमारा इसी जुलाई के मंथ के एंड तक फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। क्योंकि कई सारे कॉलेजेस जहां आपने प्रोविजनल एडमिशन ले रखी है वो आपकी फीस कट करने वाले हैं ना 1 अगस्त के बाद से। तो यू हैव अ चांस। 31 को क्या मिला, यूजुअली 31 को जो मिला उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, राइट। कि हमें वो कैंसिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स रिलेट कर रहे होंगे इस बात को। अब 31 को आ गया, दिखेगा, लॉग इन करोगे आप, दिखेगा अरे मुझे ये कॉलेज लगा,
मुझे ये कॉलेज लगा, उसके बाद जो जो चाहता है कि उस कॉलेज में एडमिशन लेगा, फ्रीज वाला ऑप्शन जो जो करेगा, राइट, तो वो 1 से लेके 3 तारीख है जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट डू यू वांट दिस कॉलेज, जिसको हम फ्रीज कहते हैं, भाई मुझे जाना है, एडमिशन लेना है, या आपको लगता है इससे बेटर कुछ मिलेगा क्या, मैं ये रखूं क्या, बेटरमेंट की बात होती है, इसको मैंने एक अलग वीडियो में भी लिया है और ले लेंगे, अगर आप चाहो तो बताना मुझे कमेंट में, राइट। तो आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, क्या चीजें करनी है, वो 1 से लेके 3 तक। तो पहले सीट अलॉट होती है, उसके बाद में आपको 3 दिन का समय मिलता है सोचने के लिए कि सोचो जो मिला है आपको वो कितना अच्छा है आपके लिए। आप चाहते हो क्या कि इसी में एडमिशन लेना है? अगर आप पक्का चाहते हो इसी में एडमिशन लेना है तो बस फ्रीज दबाना पड़ेगा, राइट। देखो, एक्सेप्टिंग द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट थ्रू हिज और लॉगिन ऑफ कैप राउंड 1, वही है कि आपको लॉगिन करना पड़ता है और वहां पे बताना पड़ता है कि क्या स्टेटस है, आपको चाहिए नहीं चाहिए, राइट। तो ये वो 3 दिन होंगे, 1, 2, 3, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त। तो यहाँ पे आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा अप टू 3 PM, राइट। तो ठीक है सर, बेटरमेंट, फ्रीज, ऐसे कुछ वर्ड्स है जो आपको यहाँ पे, सर क्या होते हैं ये अलग एक और वीडियो में देख लेंगे, थोड़ा सा बता रहा भी मैं, ठीक है, ओके। अब जिन बच्चों ने फ्रीज कर दिया कि भाई मुझे एडमिशन लेना ही है, उनको थोड़ा फास्ट एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही 3 दिनों में आपको कंप्यूटर पे जाकर भी बताना है कि मुझे लेना है एडमिशन, फ्रीज करना है, और कॉलेज में जाकर भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा फीस, ये सब फिल करना होता है यही 3 दिन। रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फी आफ्टर कैप राउंड 1। जितने लोग कैप राउंड 1 में या तो उनका ऑटो फ्रीज हो गया, पहला ऑप्शन लग गया, या उन्होंने खुद से फ्रीज किया कि हमें बहुत अच्छा लगा है, हम चाहते हैं कि यहाँ एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है भाई, हॉस्टल चाहिए, ये रहता है ना बहुत, तो फर्स्ट सेकंड राउंड वालों को ज्यादा प्रायोरिटी, या जल्दी आए तो जल्दी हॉस्टल मिल सकता है, बहुत कॉलेज में ये सब होता है, ठीक है। तो 1 से लेके 3 यही डेट्स है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि कॉलेज पहुंचे, वहां जाकर आपने, हम आगे बात करेंगे इस पे, कॉलेज पहुंचे वहां जाकर आपने उन्हीं से फ्रीज करवाया और वही एडमिशन कर ली, वो भी चलेगा, क्योंकि 3 बजे तक 5 बजे तक आपने देखा ना टाइमिंग्स का फर्क, राइट। तो 1, 2, 3, तो जो बाहर गांव के बच्चे हैं उनको टिकट्स भी बनानी पड़ेगी ना, तो देख लो, अगर आपको लगता है कि मैं फर्स्ट राउंड में जो मिलेगा लेने वाला हूं, या फिर आप 31 को देखकर टिकट्स बना सकते हो, ठीक है। तो 1, 2, 3, ये वो 3 दिन है जहां आपको फ्रीज, नॉट फ्रीज, बेटरमेंट, अच्छा जो लोग बेटरमेंट करेंगे उन्हें जाना नहीं पड़ता, जिन लोगों को कॉलेज चाहिए, जिन लोगों को एडमिशन कंफर्म करनी है, उन्हें ही रिपोर्ट करना होता है कॉलेजेस में। बाकी बच्चे जो बेटरमेंट करेंगे, जो नॉट फ्रीज करेंगे, बेसिकली उनको घर पे बैठ के बस एक कंप्यूटर पे बटन ही दबाना पड़ेगा। अगेन आई विल गिव लाइव डेमो ऑफ ऑल दोस थिंग्स। तो यहां तक कैप राउंड 1 खत्म हो रहा है। तो कैप राउंड 1 शुरू कब हो रहा है, यहाँ पे देखा, इतना समय चलता है हर राउंड, है ना, 7-8 दिन का। तो आप देखो कैप राउंड 1 चालू हो रहा है 26 से, क्या फॉर्म फिलिंग वगैरह कर रहे हो, अलॉटमेंट हो रहा है, या एक्सेप्ट कर रहे हो, कॉलेज पहुंच रहे हो, वो सारी चीजें, अगर आपने एक्सेप्ट बेटरमेंट किया तो आप वही रुके हो, लेकिन 3 तारीख तक। तो 26 से लेके 3 ये कैप राउंड 1 का। अब सेम प्रोसेस कैप राउंड 2 के लिए भी होगी। 4 तारीख से कैप राउंड 2 शुरू होगा, तो बताया जाएगा कितनी वैकेंट सीट्स है। 3 तारीख तक जितने लोगों ने सीट्स ले ली, हो गया खत्म। बाकी जो सीट्स है वो बची हुई है, या किसी ने बेटरमेंट में रखी हुई है, जो भी है, तो ये 4 तारीख से डिस्प्ले होगा कि कितनी सीट्स वैकेंट है, अभी भी एडमिशंस कितने लोगों ने कितनी जगह पे ली है, नहीं ली है, राइट। तो ये 4 तारीख को पता चलेगा। और फिर 5 तारीख से फिर से ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैप राउंड 2 का, जैसे कैप राउंड 1 में था वैसे ही कैप राउंड 2 का भी 5, 6, 7 3 दिन का समय। अब यहाँ पे आप जो लिस्ट पहले दी थी उसी को वापस कंटिन्यू कर सकते हो, वहां कुछ अलॉट हुआ था तो चेंज करना है, जो भी आप करना चाहते हो ना, सब कुछ हो सकता है। इसके बारे में और बात करेंगे आगे, लेकिन 5, 6, 7 वो 3 दिन होंगे। अब वो 3 दिन होंगे जहां पर आपको राउंड 2 के ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करनी होगी। फॉर्म फिलिंग मोस्टली नहीं करनी होती है, जो पहले राउंड में फॉर्म फिल किया था उसे कंटिन्यू किया जा सकता है, राइट, बिल्कुल। बट हाँ, एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी एक बच्चे का कॉल आया था और पूछ भी रहा था, सर मुझे 15th नंबर मिला तो क्या होगा। लिस्ट बहुत बड़ी डाली, 15वें नंबर का 15 नंबर मिला, तो इसका मतलब है राउंड 2 में जब आप आओगे और आपने पुरानी लिस्ट को कंटिन्यू किया, इंपोर्ट किया, तो आपको सिर्फ ऊपर के 14 ऑप्शंस ही दिखेंगे, ओनली 14 ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो और ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो इनमें से कुछ डिलीट कर सकते हो, तो ये सब चलेगा, राइट। इसको और समझाएंगे आगे। तो 5, 6, 7 राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, उसका डिस्प्ले प्रोविजनल अलॉटमेंट राउंड 2 का वो 11 तारीख को दिया है, राइट। और अगेन आपको पसंद है, फ्रीज करना है, जाना है, राइट, या नॉट बेटरमेंट करना है, वो सब के लिए आपको और 3 दिन दिए, 12, 13, 14। तो 15 अगस्त तक आपको सेकेंड राउंड का भी खत्म हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो 10-15 दिन यहाँ पे राउंड 2 भी ले रहा है। तो 14 अगस्त वो दिन है जहाँ पे राउंड 2 खत्म हो रहा है, राइट। अगर आपको फ्रीज करा तो आप कॉलेज पहुंचोगे 12, 13, 14 के बीच में, अपनी एडमिशन कंफर्म करोगे। जब भी एडमिशन कंफर्म करना आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, तो जो बच्चे कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स नहीं हमारे पास
3rd 4th राउंड तक खींचो खुद के एडमिशन प्रोसेस को, राइट। सिंपल लॉजिक्स लगाने हैं आपको, ठीक है। वैसे ही सेम चीज राउंड 3 के लिए होगी। 16 से शुरू हो रहा है राउंड 3, सेम प्रोसेस 25 तक चल रहा है। तो 16 से 25 मतलब अगला महीना एंड होते होते 3rd राउंड खत्म होगा, राइट। वही सारी प्रोसेस। और फिर राउंड 4 की बारी आई, तो इस बार राउंड 4 एक्स्ट्रा राउंड, मतलब एक नया राउंड ऐड हुआ है। अगेन सेम प्रोसेस में ही चल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर ये स्पॉट है क्या, ये है क्या, देखो भाई यहाँ क्लियर करा है, ये राउंड 4 है नॉर्मल राउंड की तरह, राइट। जैसा होना चाहिए वैसा ही, जैसे 3 होते थे अब 4 हो रहे हैं। इससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एडमिशन होना बढ़ जाता है, दैट्स फॉर श्योर। तो 26 से लेके, है ना, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 तारीख तक है, राइट। तो भाई 4 सितंबर तक चला गया है। तो 4th सितंबर वो डेट होगी जहाँ पे हमारा राउंड 4 खत्म हो रहा है। तो यार बहुत लंबा चल रहा है प्रोसेस, बहुत लंबा, राइट। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे ना इंजीनियरिंग मैथ्स का क्या, देखो इतना टाइम है हमारे पास, फर्स्ट राउंड होने दो फिर हम भी चालू करते हैं ना, ठीक है। ओके, तो ये 4 सितंबर तक खत्म हो रहा है। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म। हमें पता था ना इस बार इंस्टीट्यूट लेवल कोटा सीट्स जो है, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स ILS, वो 4 राउंड के बाद ही। तो यार यहाँ डेट दी है प्रॉपरली, 25 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक, ठीक है। 25 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक की वो डेट है। तो हमें ध्यान देना है कि सबके इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स इन्हीं दौरान, कुछ कॉलेज ने ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं लेकिन ये चलेंगे उस तारीख तक। देखो 25 से, अगर आपने अभी तक नहीं फिल किया कोई बात नहीं, फर्स्ट राउंड के बाद भी फिल कर सकते हो। तो ये 25 से लेके 1 तारीख के बीच में ये ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशंस होगा। अब थोड़ा सेंट्रलाइज हो रहा है ना इस बार, डेट्स भी आ रही है प्रॉपरली। फिर उनका ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज कैंडिडेट लिस्ट टू द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। तो अब ये बात ऐसी हो रही है कि आप ये फॉर्म फिलिंग शायद CET सेल के थ्रू कर रहे हो, ओके। और अगर आपने PICT के लिए कुछ लोगों ने किया, किसी लोगों ने SPIT के लिए किया, कुछ लोगों ने कविंस के लिए, जो भी हो गया और ऑप्शन है ना, कुछ लोगों ने DJ सांघवी के लिए किया, कुछ लोगों ने VIT के लिए किया। अब ये ट्रांसफर ऑफ सीट्स या ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज कैंडिडेट लिस्ट, मतलब जिन्होंने जिस इंस्टीट्यूट के लिए वो इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर करेंगे कि चलो इतने बच्चों ने तुम्हारे यहाँ किया, ये किया, वो किया। तो ये 4th को होगा, राइट, ऐसे वो बता रहे हैं। और 6 से लेके 13 एडमिशंस लेने का टाइम होगा। इंस्टीट्यूट कोटा एंड वैकेंट सीट आफ्टर कैप, राइट। यहाँ पे थोड़ा ऐसे भी समझ में आता है। अब देखो धीरे धीरे समझेंगे हम और चीजों को आगे कि यार जो भी 4 राउंड के बाद में सीट्स खाली होगी वो पूरा इंफॉर्मेशन इस 4 तारीख को इंस्टीट्यूट्स को दिया जाएगा बाय CET सेल। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि यहाँ पे जितने भी 4 राउंड हो गए, बहुत सारे सीट्स चारों राउंड के बाद भी पक्के से वैकेंट रहेगी, होता ही है हमेशा, इस बार भी रहेगी। तो वो सारा नंबर कि यार VIT में इतनी सीट्स खाली है, PICT में इतनी सीट्स खाली है, ये CET सेल 4 तारीख को कॉलेजेस को देगी। और उसके बाद अगला इवेंट हो रहा है 6 से लेके 13, इन सारी सीट्स इंस्टीट्यूट कोटा एंड वैकेंट सीट्स आफ्टर कैप, ये सारा कॉलेज भरेगा। अब यहाँ जो आपको डाउट है मेरा भी है, इंस्टीट्यूट कोटा का तो सर 2x 3x फीस हो गया, इसका क्या, वैकेंट सीट्स आफ्टर कैप जिसको हम अगेंस्ट कैप A कैप कहते हैं, उसका क्या। अभी तक तो यार हमेशा सेम फीस होती थी जो ओपन की। अब देखते हैं कुछ चेंज आएगा तो मेरे ख्याल से पक्के से कॉलेज की वेबसाइट्स पे आ जाएगा ये सब। तो जैसे जैसे कैप राउंड 1 2 आगे जाता है हमें भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं बताते रहूंगा आपको, पूरी जानकारी अच्छे से देते रहूंगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे जो आपके डाउट्स है वो मेरे भी है, क्योंकि इस बार बहुत चेंजेस कर रहे हैं, राइट। जो अभी तक होता था वो नॉर्मल था, ठीक है। तो ऐसी बात हो गई। चलो, तो यहाँ पे 6 से लेके 13 ये वो दिन है जहाँ पे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सारा होगा। यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे हो रहा है। तो 6 सितंबर से लेके 13 सितंबर में बहुत एक्टिव रहना होगा कि यार VIT की वेबसाइट चेक करनी है, AISMS की वेबसाइट चेक करनी है, देखो डिस्प्ले वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, ओके। और वेबसाइट पे देना जरूरी है, एंड इंस्टीट्यूट नोटिस बोर्ड पे भी ऐसा लिखा हुआ है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सर मैंने कैप के थ्रू एक कॉलेज ले लिया, मैंने इंस्टीट्यूट लेवल के थ्रू एक कॉलेज ले लिया, राइट। इस बार स्पॉट का क्या, इसी को स्पॉट भी कहते हैं, ये जो है ना वैकेंट सीट्स आफ्टर कैप। तो ये स्पॉट भी, एक्चुअल स्पॉट क्या बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैंने अगर 3-4 कॉलेजेस में एडमिशन ले ली, कैप के थ्रू एक ले लिया, इंस्टीट्यूट लेवल के लिए थ्रू एक और ले लिया, तो 2-3 एडमिशन ले ली मैंने अलग अलग। तो अब आप कैंसलेशन कर सकते हो। आपने अगर लेटेस्ट अज्यूम कि PICT में इंस्टीट्यूट लेवल सीट ली, कैप के थ्रू आपको VIT मिला, इंस्टीट्यूट लेवल आपने एक और कमिंस में भी ले ली, 2-3 जगह होगी ना अब आपकी, SPIT में भी ले ली इंस्टीट्यूट लेवल, क्योंकि इंस्टीट्यूट लेवल हर कोई हर जगह भर सकता है। अब एक कट ऑफ डेट होता है कि जहां आप हर कॉलेज में जाके कह सकते हो कि मुझे कैंसिल करना है और अपनी फीस को आप वापस ले सकते हो, राइट। तो वो कट ऑफ डेट है, लास्ट डेट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सीट विल फुल रिफंड होगा आपको, फुल रिफंड बोला गया है। 11 सितंबर है वो दिन। देखिए यहाँ प्रोसेस 13 सितंबर तक चल रहा है, लेकिन 11 सितंबर वो डेट दी है जहां पे आप जितने कॉलेज में आपने एडमिशन ली सब जगह कैंसिल करो और एक जगह जहां आपको फाइनली चाहिए वहां फी पार्क करके रख सकते हो। अंडरस्टूड बच्चा?
फीस रिफंड होगी, लेकिन हाँ रिफंड की प्रोसेस 8-10 दिन 15 दिन लगाते हैं। तो ऐसा नहीं कि इस कॉलेज की फी मैं इस कॉलेज में यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं, पैसे बना के रखने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंगली माइंडसेट रखिए अपना। ओके, तो ये हो गया। कट ऑफ डेट फॉर ऑल टाइप ऑफ एडमिशंस फॉर एकेडमिक ईयर 25-26 इज 13th। अब यहाँ खास बात है, 11 तारीख को सारा जितनी फीस कैंसिलेशन वगैरह होनी है वो हो जाएगी। अब 12-13 जो 2 दिन बचे ना, एक्चुअली ये होंगे स्पॉट राउंड्स। अब समझ रहे हो स्पॉट राउंड्स होता क्या है, वो अगेंस्ट कैप हुआ, ये होगा स्पॉट राउंड की जो भी अब बचा है ऑन द स्पॉट, जो जहां खड़े हैं उनको दिया जाएगा। तो यार अगेंस्ट कैप और स्पॉट में ये डिफरेंस होता है। तो 11 तारीख तक जितने कैंसिलेशन करना है, जो करना है, आप पक्का हो गया ना कि कौन कहाँ ले रहा है। उसके बाद 12-13 को सारे कॉलेजेस को, क्योंकि 13 तक बोला गया है ना वो डेट्स, तो ये वो दिन होंगे 2 दिन जहां पे कम परसेंटाइल वाले को भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बट इसकी फीस 2x है 3x है, अभी तक हमें नहीं पता है ना, अभी तक हमें नहीं पता। ये कंफ्यूजन मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी है। तो फॉर इंस्टीट्यूट लास्ट डेट ऑफ अपलोड, या इंस्टीट्यूट अपने डेटा अपलोड करेगा कि उनके पास कितने स्टूडेंट्स कौन से परसेंटाइल के क्या है, वो 13 को शाम को करेंगे। तो ये पूरा स्केड्यूल है। आई एम श्योर आपको मैंने बहुत आराम से अच्छे से समझाया है। ये स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, पूरा देखना। अगर एक बार में नहीं समझा दूसरी बार भी देखना, क्योंकि ये टाइमलाइंस वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और चीज़ें भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आप गो थ्रू करना। इसमें जो खास इंस्ट्रक्शन है जो मुझे बताना भी है आप लोगों को, राइट, सीट एक्सेप्टेंस, सीट विल बी कंफर्म्ड, हाँ ये वाला, ओके, ये 11 नंबर वाला, जो भी कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने रिसीट्स दी है, राइट, इतने सारे कैटेगरीज की बात की है, वो सबमिटेड रिसीट्स ऑफ कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी। जितने भी लोगों ने रिसीट्स दी है अभी एडमिशन प्रोसेस में, तो आप आगे आ गए। जिसने भी दिया है ट्राइबल वैलिडिटी की, नॉन क्रीमी लेयर की, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कन्फर्म, ठीक है, आपको एक डेट दी होगी 4 तारीख के पहले, 4 तारीख के पहले स्क्रूटिनी सेंटर में सबमिट करना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। देखो आपको वही सर 6 महीने का टाइम मिल गया क्या, ये बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, देखो ये क्या कह रहा है, शुड अपलोड एंड वेरीफाई, अपलोड करना होगा, वेरीफाई करना होगा वो सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को एट स्क्रूटिनी सेंटर एंड सबमिट ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू एडमिटेड इंस्टीट्यूट ऑन और बिफोर 4 सितंबर। अंडरस्टूड। तो 4 सितंबर वो डेट है जहां तक आपको आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, otherwise this candidate admission will get automatically cancelled and shall be considered as open category candidate for next institute level round। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एज ए ओपन कैटेगरी अगले राउंड्स, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। जो मिला है आपको कॉलेज वो चला जाएगा अगर आपको कैटेगरी से लगा है, समझे। तो ये सब बहुत सारे पॉइंट्स है, ये मैंने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दिया है, I'm sure आप सबको मिला होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो कैप राउंड 1 हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना खुद को, राइट। तो 26, 27, 28 ये 3 दिन है। आप 26 को ही फॉर्म फिल करो ऐसा नहीं है, 3 दिन का समय है, 27, 28 आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। आई एम श्योर आपको ठीक से समझी होगी चीजें। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ आप चाहते हो इस तरह के टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो प्लीज नीचे डालो, पक्के से करूंगा। बाय बाय।